दोस्तों, ड्रामा सीरियल दुनियापुर के 15वें एपिसोड के पहले ही सीन में आप देखते हैं कि नवाब साहब फ़ोन करते हैं नौरोज़ खान को कि आपको पता होगा कि मैं ज़िंदा हूं। तो वो कहता है हाँ, मुझे अंदाज़ा हो चुका था आप ज़िंदा हो। तो नवाब साहब कहते हैं तो फिर ये भी आपको मालूम होगा कि मैंने फ़ोन क्यों किया है। तो नौरोज़ खान कहता है हाँ, मुझे पता है कि मेरा बेटा तुम्हारे कब्ज़े में है। वो कहता है सिर्फ बेटा ही नहीं, लेकिन आपकी भतीजी भी मेरे कब्ज़े में है, और साथ में आपकी दो नाशें जो वफादार आपका भाई औरंगजेब और शहबाज खान की लाश भी मेरे सामने है। नौरोज खान कहता है कि आपको क्या चाहिए बदले में। तो वो कहता है जल्दी मत करो, वो भी बता दूंगा। उधर नवाब की बेटी आती है और जेल में आके कहती है शामिर को खाना अच्छी तरह से खिलाओ क्योंकि इसकी जिंदा ज़रूरत है हमें। और ये आर्डर करके वहाँ से वो चली जाती है। वहाँ नवाब की बेटी अपने बाप के पास आती है तो वो उसका बाप खुश होके कहता है वो काम करके आपने दिखाया जो मेरे 4 बेटे भी शायद ना कर सकते। लेकिन वो बेटी कहती है उसकी कि मैं तो अंदर से टूट गई हूँ बाबा, मैंने तो अपने ज़मीर का गला दबा दिया है, लेकिन बचा कुचा जो ज़मीर है उसको भी मैं आपकी खातर दबा के मार दूंगी। वो कहता है अरे पगली, तेरी मोहब्बत ये नहीं थी, तू नहीं समझती। अगर ये हम इसको किडनैप ना करते शामिर को तो उसका बाप तुम्हें किडनैप करके मार देता। ये सांप हैं, तुम नहीं समझती इस बात को। दूसरी जानब नौरोज खान थका हुआ और परेशान हालत में अंदर गेट से आता है और जैसे ही घर में दाखिल होता है तो उसकी माँ जो सबसे बड़ी विलियन है, डायन है, वो उसको कहती है क्या बात है बेटा, मुझे लगता है कि तुम बाजी हार चुके हो और नवाब ने बाजी जीत ली है, बाजी पलट गई क्या। जिस पे वो कहता है हाँ माँ, सब कुछ लुट गए हम, बेटा भी उसके कब्जे में है और भाई औरंगजेब को और शहबाज खान को भी उसने मार दिया है, लाशों की भी वो कीमत वसूल कर रहा है, क्या करूँ। वो कहती है हिम्मत मत हारना बेटे, डट के मुकाबला करना, आखिरी सांस तक लड़ना। उसकी माँ उसको ये हिदायत करती है। वहाँ नवाब साहब की बेगम को वो ले आते हैं नौरोज खान के पास। नौरोज खान के पास जैसे ही उसको गाड़ी में लेके सामने पेश करते हैं तो वो कहती है मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो खुद नवाब साहब को मारना चाहती थी, मैंने तो खुद उसको बेहोश की दवाई खिलाई थी। जिस पे नौरोज खान कहता है अच्छा, तो मेरे भाई को करोड़ों रुपए लाने का भी तुमने ही कहा था, पैसों का तुम्हारा भाई था तो फिर पैसे किस बात के थे, ले जाओ इसको अंदर। उसकी कोई एक बात नहीं सुनता और नौरोज खान हुक्म देता है कि इसको अंदर वापस ले जाओ। उसको अंदर कर देते हैं घर में बंद। उधर शमीर और मदिया को नवाब साहब बंदरों की तरह पिंजरे में बंद करके रखता है। तो वो मदिया कहती है कि आपका भूत उतर गया प्यार का जो सर पे चढ़ा था। तो वो कहता है अच्छा, मेरे सर पे भूत था और तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो कहती है मेरे सर पे आपका प्यार का भूत था इसलिए मैं यहाँ पहुँची हूँ, अब क्या होगा। वो कहता है कुछ नहीं होगा, छोड़ो मेरी जान, मुझे सोचने दो। वहाँ जैसे ही नवाब साहब की बेगम को घर में लाते हैं तो उसकी बीबी कहती है आप घबराओ मत, हमारे मर्द संगदिल ज़रूर हैं लेकिन वो औरतों पे अत्याचार नहीं करते। वो कहती है मैं तो क्या करूं, मैं तो फंस गई थी, वैसे भी मेरी शादी ज़बरदस्ती की गई थी। उसने कहा नहीं नहीं, आप टेंशन नहीं लें, हमारे यहाँ सेफ होंगी। इतने में रमशा आ जाती है और वो उसे कहती है कि बेटा इसको अंदर ले जाओ, कमरा दिखा दो इसका। वो वहाँ से चली जाती है तो रमशा को देखते ही उसको शॉट लगता है और रमशा कहती है मुझे ज़िंदा देखकर हैरानगी तो होगी लेकिन मैं तुझे अब गिन गिन के बदले लूँगी। वो कहती है रमशा मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई थी। वो कहती है वो तो बाद में पता चलेगा, अभी आओ। उसे करके उसको बाजू से खींच के उसको ले जाती है कमरे में। वहाँ नवाब साहब की बेटी के पास इंस्पेक्टर आते हैं और आते ही कहते हैं कि आपने अच्छा नहीं किया। वो कहती है हाँ मुझे पता है मैंने गलत किया, 4 भाइयों के लाश उठाए हैं मैंने और मैं जो क्या करना ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन वो कहता है कि अच्छा, तो मुझे शमीर से मिलना है। वो कहती है जाओ जाके मिल लो। अपने गार्ड्स को कहती है इसे जाके शामिर से मिलवाओ। वहाँ जैसे ही इंस्पेक्टर शामिर के पास पहुँचता है तो शामिर कुत्ते की तरह बंधा हुआ होता है पिंजरे में और उसे देखते ही वो उठ खड़ा होता है और कहता है आओ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कहता है यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा ये 2 कबीलों का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, हवा का रुख बदलेगा, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ अलग हो गई। नवाब साहब ने तुम्हारे चचा और शहबाज खान को कत्ल कर दिया है और नाशियों की कीमत भी वसूल करने पर तुला हुआ है और तुम्हारा बाप बहुत परेशान है। ये मैसेज देता है तो मदिया रोने लगती है और कहती है ये क्या हो गया। वो कहता है सब्र करो। इतने में गार्ड कहता है मुलाकात का वक्त ख़त्म है, आप जाओ। जिसके बाद इंस्पेक्टर सीधा आता है नौरोज़ खान के पास और आके उसको सारी हकीकत बता देता है कि मैं शामिर से मिल के आया हूँ लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा उसको बचाने का। इतने में नवाब साहब की
फ़ोन आती है नूरोज़ खान के पास कि जल्दी से जल्दी मेरी हवेली पे आ जाओ, आके बैठ के कुछ बातें करें। जिस पे नूरोज़ खान कहता है क्या बातें करनी है, बता क्या चाहिए तुझे। वो कहता है आओ पहले नाशें तो ले जाओ और उनको भी वैसे जल्दी दफनाना चाहिए आपको। ऐसे कहता है। वो कहता है चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। और इंस्पेक्टर को कहता है कि मैं जब तक वापस लौटूँ अगर आपने फिर मुझे दिखाई दिया तो नवाब से पहले मैं आपको मार दूंगा। ऐसा करके वो वहाँ से निकल जाता है। उधर इंस्पेक्टर परेशान होकर घर में आता है तो उसकी बीवी कहती है क्या बात है आप बहुत परेशान हैं। तो वो कहता है कि मुझे इस्तीफ़ा देना है, मुझे जॉब ख़त्म करनी है। वो कहती है ऐसी क्या बात हुई जो आप जॉब ख़त्म करने पे आ गए हैं। वो कहता है बस मुझे जॉब का इस्तीफ़ा देना है। ऐसा करके वहाँ से वो उठ जाते हैं। उधर नूरोज़ खान पहुँच जाता है नवाब के पास और नवाब के पास जैसे ही पहुंचता है तो नवाब उसको बैठने को कहता है, लेकिन वो कहता है मैं नीचे नहीं बैठूंगा। तो वो उसकी बेटी कहती है कुर्सी लाओ। कुर्सी सामने रख देते हैं लेकिन वो बैठता नहीं है और खड़े खड़े बोलता है कि क्या चाहिए आपको। दुनियापुर के जो भी मेरे मोर्चे में बंदे थे वो मैंने निकाल दिए हैं और आपके बंदों ने मोर्चे संभाल दिए हैं, और आगे आपको क्या चाहिए। वो कहता है वो तो बात ठीक है लेकिन दो जानें जो तुम्हारी ज़िंदा मेरी कब्ज़े में है, एक तुम्हारा बेटा और भतीजी, अगर इनको छुड़वाना चाहते हो तो तुम्हारी जान मुझे चाहिए। वो कहता है कि अच्छा तो क्या गारंटी है। तो उसकी बेटी कहती है मैं गारंटी देती हूँ, तुम्हें हम अंदर करेंगे और तुम्हारे बेटों को जो है हम जाने देंगे। वो शर्त कबूल कर लेते हैं और उनको गिरफ्तार करके अंदर जेल में लाते हैं बेटों के पास, और उनकी भतीजी और बेटे को वहाँ से निकाल देते हैं। तो उसका बेटा कहता है बाबा मैं बाहर जा रहा हूँ लेकिन आपको ज़रूर इस जंगल से आज़ाद करवाऊँगा। वो अंदर रह जाता है और उसके बेटे को वो वहाँ से घर की जानिब ले जाते हैं। तो दोस्तों ये था ड्रामा सीरियल दुनियापुर के 15वें एपिसोड का रिव्यू। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह के ड्रामे के रिव्यूज़ आप देखते रहें। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 उर्दू ड्रामा चैनल।